महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बड़ा उलटफेर होने वाला है। खबर है कि एमएनएस चीफ राज ठाकरे फिर से बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे के साथ आ सकते हैं। ये संकेत खुद राज ठाकरे ने एक इंटरव्यू के दौरान दिया है। तो वहीं राज ठाकरे के इस संकेत पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोई भी मतभेद महाराष्ट्र के हित के सामने बहुत छोटा है। गौरतलब है कि 19 साल बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच दूरी खत्म होने के संकेत मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को सही ढंग से पकड़ने के लिए शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के भतीजे और बेटे एक हो सकते हैं। इसका संकेत खुद राज ठाकरे ने दिया है। राज ठाकरे ने कहा कि हमारे बीच विवाद और असहमति बड़े मुद्दों की तुलना में बहुत छोटी है। महाराष्ट्र हमारे व्यक्तिगत मुद्दों से कहीं बड़ा है। मराठी पहचान के अस्तित्व की लड़ाई में ये मामले बहुत मामूली हैं। साथ आना या साथ मिलकर काम करना कोई मुश्किल बात नहीं है। ये केवल इच्छा शक्ति का मामला है और ये केवल मेरे बारे में नहीं है। मेरा मानना है कि राजनीतिक दलों के सभी मराठी लोगों को एकजुट होकर एक मोर्चा बनाना चाहिए। राज ठाकरे के इस बयान के बाद उद्धव ठाकरे ने भी जवाब देने में देर नहीं की। एक कार्यक्रम के दौरान उद्धव ठाकरे ने मराठी एकता और महाराष्ट्र के हित के लिए हाथ बढ़ाते हुए बयान दिया। उद्धव ने कहा कि मराठी और महाराष्ट्र के लिए जो भी निरर्थक झगड़े हैं, मैं उन्हें खत्म करने को तैयार हूँ। मैं सभी मराठी लोगों से अपील करता हूँ कि वो एक हों और महाराष्ट्र के हित में साथ आएं। हमने लोकसभा चुनाव के वक्त कहा था कि महाराष्ट्र के उद्योग और व्यवसाय गुजरात जा रहे हैं। उस वक्त अगर आपने विरोध किया होता तो केंद्र में आज जो सरकार बैठी है वो नहीं बैठी होती और केंद्र में महाराष्ट्र का हित समझने वाली सरकार हमने स्थापित की होती। साथ ही राज्य में भी महाराष्ट्र के हित सोचने वाली सरकार बैठी होती। हमने कामगार कानून जैसे काले कानून उखाड़ फेंके होते। कभी समर्थन, कभी विरोध, कभी समझौता। ये नीति अब नहीं चलेगी। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने के संकेत पर अब पॉलिटिकल लीडर्स की प्रतिक्रियाओं की मानो बाढ़ सी आ गई है। लेकिन हमने उस प्रतिक्रिया को चुना है जो इस पूरे मुद्दे में बहुत मायने रखती है। सुनिए कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने पर शिवसेना उद्धव गुट के सीनियर लीडर संजय राउत ने क्या कहा। राज ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी दोनों भाई हैं। दोनों भाई हैं। हम सालों साल एक साथ रहे हैं। आज भी हमारा वो रिश्ता कायम है। भाई का, मित्रों का वो रिश्ता आज भी हमारा कायम है, वो टूटा नहीं है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति बात करती है तो अपने पार्टी चीफ से पूछ लीजिए कि जो मैं बोल रहा हूं ये सही है या नहीं है। दोनों भाई तय करेंगे। और हमने उद्धव जी की बात मानी है कि महाराष्ट्र के हित के लिए हमको अगर एक साथ आना पड़े तो हम हमारे जो भी मतभेद है वो हम भूल सकते हैं। थैंक यू। उन्होंने कहा है कि टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं हो सकती। देयर इज नो टर्म्स एंड कोई टर्म्स एंड कंडीशन की बात उद्धव ठाकरे साहब ने नहीं की है। आप समझ उतने उद्धव जी ने क्या कहा है। कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो सत्ता पार्टी में है, वो अपने आप को महाराष्ट्र के बहुत बड़े हितकारी समझते हैं, लेकिन वो महाराष्ट्र के शत्रु है, दुश्मन है, जिस वो महाराष्ट्र तोड़ना चाहते हैं, मराठी स्वाभिमान पर हमला करना चाहते हैं। बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना इसलिए तोड़ी कि महाराष्ट्र स्वाभिमान को खत्म करे। ऐसी किसी भी राजनीतिक दल के साथ हमारा संबंध नहीं होना चाहिए, तभी हम सच्चे महाराष्ट्र भक्त बन सकते हैं। और ये कोई कंडीशन नहीं है ना, ये हमारे राज्य के लोगों की भावना है, यही व्यक्त की है और क्या है। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज ठाकरे पिछले साल मुंबई में परिवार में हुई एक शादी में नजर आए थे। राजनीतिक रूप से अलग अलग राह पर चल रहे इन चचेरे भाइयों को राज ठाकरे की बड़ी बहन जयवंती देशपांडे के बेटे यश देशपांडे की शादी में अन्य रिश्तेदारों संग एक साथ खड़े देखा गया था। जयवंती देशपांडे उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे की करीबी हैं। बता दें कि राज ठाकरे ने 2005 में शिवसेना, जो 2 गुटों में विभाजित नहीं हुई थी, को छोड़ दिया था और अगले वर्ष अपनी पार्टी मनसे बना ली थी। महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा के लिए हाल ही में हुए चुनाव में विपक्षी महाविकास अघाड़ी एमवीए के घटक शिवसेना यूबीटी ने 20 सीट जीती थी। मनसे को विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली थी। ऐसे में यदि उद्धव और राज एक हो जाते हैं तो कहीं न कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से दोनों ही एक दूसरे को मजबूत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।